अदनान साहब, अभी आपने समी साहब को सुना होगा, इससे पहले सिद्दीक साहब ये बात कर रहे थे कि नून लीग में एक सोच पाई जाती है कि अगर इमरान खान साहब का कोई मुकाबला कर सकता है तो वो मरियम नवाज है। दूसरी जो बात की है समी साहब ने, उन्होंने कहा बेसिकली ये जो ओहदा दिया गया है मरियम नवाज को और मरियम नवाज की जो वापसी की बात की जा रही है, ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि शायद जो इंतखाबात हैं वो करीब है, इसलिए तंजीम साजी की बात की जा रही है और मरियम नवाज की वापसी की बात की जा रही है। जी, इसमें दो इम्कानात हैं। एक तो ये कि लोकल बॉडी इलेक्शंस भी हो सकते हैं पहले, जैसे इस्लामाबाद में वो अदालत के उसमें मामला चला गया और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम जल्द करवाएंगे। इसी तरह कराची में 15 जनवरी को हो रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने भी फैसला दे दिया है कि ये जो तरक्याती फंड सूबाई हुकूमत ने जारी किए हैं MPAs और MNAs को, ये गैर कानूनी है और ये बल्दियाती इदारों को जल्द से जल्द इलेक्शन करवाए इलेक्शन कमीशन। तो एक इम्कान तो ये भी है, अगर बल्दियाती इलेक्शन भी पहले होते हैं, अगर मार्च तक हो जाते हैं पंजाब में, तो उसके लिए नून लीग को तैयार रहना पड़ेगा। और अगर वो उसमें कोई बड़ा उनको सेटबैक हुआ, जैसे कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने देखा कि 70% से ज्यादा ज़िमनी इलेक्शन जो है वो तहरीक इंसाफ जीत गई, अगर उसमें भी नून लीग को शिकस्त हुई तो वो तो फिर पार्टी के लिए तबाहकुन होगा। और जहां तक शहबाज शरीफ का ताल्लुक है, वो तो पहले ही बहुत जीरो हो चुके हैं। आप देखें कि हिसाबदार जो हैं डी फैक्टो अमली तौर पे तो वही वजीर आजम के इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, तमाम मेजर डिसीजंस वही ले रहे हैं। और इसी तरह पार्टी में भी डायनेस्टी की जो एक होती है कशमकश, वो तो पहले दिन से मौजूद थी कि हमजा शहबाज हैं एक तरफ और दूसरी तरफ मरियम नवाज हैं। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ वैसे खुद भी गुड कॉप बैड कॉप खेलते रहते हैं। शहबाज शरीफ रियासती इदारों से अच्छे ताल्लुकात बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि नवाज शरीफ जो है वो एक अवामी बयानिया अख्तियार करते हैं। अब जो मेरे इल्म में है, जो सर्वेज हुए हैं और जो बहुत ऑथेंटिक सर्वेज हैं, उसमें तो ये जाहिर होता है कि नवाज शरीफ की जो अवाम में रेटिंग है वो खासी ज्यादा है, यानी 30% तक है, वो कि इमरान खान की 50% से भी ज्यादा है, 50 से 60% के दरमियान है। लेकिन शहबाज शरीफ की रेटिंग तो 5% भी नहीं है और मरियम नवाज की रेटिंग भी तकरीबन इतनी है। मरियम नवाज की रेटिंग ज्यादा नहीं है। अगर नून लीग ये समझती है कि मरियम नवाज जो है वो कोई बहुत बड़ा पार्टी को रिवाइव करने में किरदार अदा कर सकती हैं, तो मेरा तो ख्याल है कि ये उनकी गलत सोच है। असल जो आदमी जो कि नवाज लीग को या मुस्लिम लीग नून को रिवाइव कर सकता है या उसमें कोई जान डाल सकता है, वो तो नवाज शरीफ ही है, जैसे भी हैं वो। लेकिन ये कि अवाम में उनकी मकबूलियत किसी न किसी हद तक बाकी सब लोगों से ज्यादा है। तो अब देखना ये होगा कि ये अब हमजा शहबाज इस बात को कैसे लेते हैं, क्योंकि हमजा शहबाज जो है वो बाज़ औक़ात जो है बिल्कुल इनएक्टिव हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि मरियम का रोल बढ़ गया है, तो वो फिर मामलात में ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। और जो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स हैं वो हमजा की ज्यादा हैं। हमजा जो मैकेनिक्स हैं इलेक्शन की, जोड़ तोड़ है, चीजों को अरेंज करना है, उसमें उनकी महारत ज्यादा है, वो मरियम की महारत नहीं है। ये ख्याल हो सकता है कि मरियम का एज ग्रुप ऐसा है कि वो खवातीन वोटर्स को अपनी तरफ खींच सकती हैं, नौजवानों को मोबिलाइज कर सकती हैं, लेकिन जो सर्वेज हैं वो तो यही बताते हैं कि मरियम की रेटिंग इतनी ज्यादा नहीं है। बहरहाल अब जो हालात हुए हैं, जिस तरह 8 माह में आपने देखा कि महंगाई बहुत ज्यादा है, 25% तो एनुअल इन्फ्लेशन रेट है, 100 रुपए का नोट 75 रुपए का रह गया है, और गरीब आदमी के लिए तो इन्फ्लेशन और भी ज्यादा है। ग़िज़ाई अशिया 40-50% महंगी हो गई हैं, तो उनकी आमदन सरसे में जब से ये हुकूमत आई है आधी रह गई है। इसी तरह बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अदनान साहब, आपने बिल्कुल ठीक बात की है। जो सर्वेज की तरफ आप इशारा कर रहे हैं, सर्वेज ऐसी हैं कि अगर हम मरियम नवाज साहिबा की रेटिंग की बात करें तो बिल्कुल ऐसी है, लेकिन मसला ये है कि ये सर्वे जो है वो शहबाज शरीफ साहब की आंखों से नहीं गुजरे हैं। अगर आप उनका ट्वीट देख लें तो वो कहते हैं कि उनके अंदर हर चीज मौजूद है, उनमें एक अर्ज है, इसके अलावा डिटर्मिनेशन है, और इसके अलावा उनका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है कि वो अपनी पार्टी को संभाल सकें। दूसरा जो मेरा सर आपसे एक सवाल होगा वो ये है कि आपने बोला कि नवाज शरीफ साहब की वापसी बहुत जरूरी है, और नवाज शरीफ साहब की जो रेटिंग है वो में है, क्योंकि नून लीग की अगर बात की जाए तो इसका मतलब है सिर्फ नवाज शरीफ साहब की जो वापसी है पहले मशरूत की जा रही थी एक शख्सियत से, तो अब उनका मुल्क वापस आना आपको लगता है आसान होगा? उनका आना आप देखते हैं कि जल्दी हो सकता है, जैसे कि समी साहब ने बात की कि कुछ कानून साजी की जरूरत है, तो आप देख रहे हैं कोई ऐसी चीज हो सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, जब आपके साथ सरकारी इदारे हों और पूरी रियासत आपके पुश्त पे हो तो हर काम हो जाता है। आपने देखा कि हिसाबदार जो हैं वो
सरकारी तैयारे में वापस आ गए, हालांकि वो मतलूब थे और उनको हिफाजती जमानत मिल गई। इस तरह बहुत से नून लीग के लीडर्स जो हैं उनको हिफाजती जमानत मिल गई। कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि एक सजा याफ्ता शख्स को मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दी जाए, लेकिन नवाज शरीफ को इजाजत भी मिल गई और 50 रुपए के बयान हल्फी भी मिल गई। तो जब रियासत और सरकारी इदारे आपके साथ हों तो पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। हमने देखा था कि एक जमाने में आसिफ जरदारी जेल में थे, लेकिन जब इसाफ डार ने नवाज शरीफ को डिसमिस किया और बेनजीर को लाने के लिए उन्होंने निगरान हुकूमत एक बनाई, तो ठीक जेल से उठाकर आसिफ जरदारी को वजीर बना दिया गया था। तो पाकिस्तान में तो चीजें एकदम यू टर्न ले लेती। अगर सरकारी इदारे आपके साथ हैं तो आपका हर फेल कानूनी हो सकता है, अगर सरकारी इदारे आपके साथ नहीं है तो आपकी छोटी से छोटी भी गलती आपके गले पड़ सकती है। कोशिश तो यही की जा रही है, नवाज शरीफ की एक ख्वाहिश तो ये है कि जब मैं पाकिस्तान आऊं तो मेरा एक अजीम शान इस्तकबाल हो, जैसे इमाम खुमैनी ईरान में आए थे। तो उसके लिए जरूरी था कि पंजाब में उनकी हुकूमत बन जाती और फिर तमाम सरकारी वसाइल पंजाब की सूबाई हुकूमत के उसमें झोंक दिए जाते और उनका एक अजीम शान इस्तकबाल होता। लेकिन पंजाब में हुकूमत की तब्दीली जो है वो नहीं हो सकी और परवेज इलाही भी बड़े शार्प खिलाड़ी हैं, बड़े तजर्बेकार हैं। उन्होंने जो भी कोशिशें हुई उनको उखाड़ने की वो नाकाम बना दी। अब 9 जनवरी को जो है वो शायद इजलास भी बुला लिया गया है और उसमें वो इत्मीनान का वोट भी ले लेंगे। तो नवाज शरीफ की एक ख्वाहिश तो ये थी और दूसरी ये थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड की बहुत बात की जा रही थी। लेवल प्लेइंग फील्ड का मतलब ये था कि अगर नवाज शरीफ नाअहल हैं तो इमरान खान भी नाअहल हों। उन पे बहुत से केसेस तो चल रहे हैं, आप देख ही रहे हैं। तो हो सकता है कि इमरान खान किसी केस में अगर नाअहल करार दे दिए जाएं टेक्निकल बुनियादों पर या किसी भी बुनियाद पर, तो फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड तो नवाज शरीफ को मिल जाएगा। और इनका ख्याल है कि अगर इमरान खान जो हैं वो वक्ती तौर पे नाअहल हो जाएं, बाद में चाहे वो किसी अदालती फैसले से बहाल भी हों, लेकिन उससे ये होगा कि तहरीक इंसाफ की हवा उखड़ जाएगी, वो मुंतशिर हो जाएगी। उसके जो 7-8 बड़े लीडर्स हैं उनमें आपस में कशमकश शुरू हो जाएगी और सब जो हैं वो चाहते हैं, ख्वाहिशमंद हैं कि लीडरशिप उनको हो। तो इस तरह तहरीक इंसाफ का शिराजा बिखर जाएगा और उसकी ताकत कमजोर पड़ जाएगी। तो नवाज शरीफ का इंसार इन बातों पर है कि वो कब वापस आए। आमतौर से तो ये यही कह रहे थे कि 31 जनवरी तक यानी जनवरी के अख्ताम तक वो वापस आ जाएंगे, लेकिन आर्जी स्टॉप मैप अरेंजमेंट उन्होंने ये किया है कि मरियम नवाज को ज्यादा इम्पावर कर दिया है, उनके इख्तियारात बहुत बढ़ा दिए हैं। हुकूमत में साख्तार और हुकूमत से बाहर पार्टी में मरियम नवाज, तो अमली तौर पे तो नवाज शरीफ ही इंचार्ज हो गए सब बात। जी सदीक 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।